देखिए लेक्चर 16 में आ जाइए। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले अनिश्चितता सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता सिद्धांत ये आपका लास्ट टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का। इम्पॉर्टेंट है ही आपके पास, आपने इसको 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अब आपको इसको डीप स्टडी करके इसको समझना है और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको करने हैं। सबसे पहले इसका कथन करेंगे क्या होता है। देखिए सबसे पहले बहुत सिंपल से थ्योरी मैं आपको बताऊं कि इसका कथन तो ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट से आपको याद भी रखना करना है, लेकिन इसकी उत्पत्ति या इसका कंसेप्ट आया कहाँ से। देखिए सभी कणों जो कि गतिशील होता है, अपन ने इससे पहले वाला आर्टिकल में देखे, सभी कण जो कि गतिशील होते हैं या गतिशील अवस्था में होते हैं वो द्वैत स्वरूप में होता है। यानी डी ब्रोगली के अनुसार उनका स्वरूप क्या होता है, द्वैत, यानी वो कण की भांति भी व्यवहार करते हैं और साथ साथ तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गतिशील कण की गतिशील अवस्था में द्वैत स्वरूप होता है और उसके कारण अनिश्चितता सिद्धांत की उत्पत्ति या कंसेप्चुअल जो पोजीशन आई वो इसलिए आई कि सभी गतिशील कण द्वैत सिद्धांत का पालन करते हैं या उनका स्वरूप द्वैत होता है। तो हम क्या लिखना चालू करते हैं, हम ये कहते हैं सभी द्रव्य कणों की गतिशील अवस्था में द्वैत प्रकृति होती है। यह हमें मालूम है, द्वैत प्रकृति के कारण किसी दिशा में सपोज x दिशा, किसी दिशा में स्थिति x तथा उस दिशा में संवेग px का किसी भी क्षण एक साथ यथार्थ मान, परफेक्ट वैल्यू, यथार्थ मान या मापन संभव नहीं होता। क्या कह रहे हैं, किसी भी द्रव्य कण की गतिशील अवस्था में द्वैत प्रकृति के कारण किसी दिशा, माना कि x दिशा में स्थिति x तथा उसी दिशा में संवेग px का किसी भी क्षण, एक ही क्षण साइमल्टेनियस क्षण एक साथ यथार्थ मान, परफेक्ट वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह सिद्धांत, यही इसको बोल दीजिए, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। ये आपको अच्छे से डेफिनेशन के सिद्धांत अच्छे से आपको याद होना चाहिए पूरा। देखिए यही सिद्धांत किसी क्षण समय व ऊर्जा पर भी लागू होता है, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तो बोलते ही हैं, अनिवार्यता का नियम भी बोलते हैं। इसे हाइजेनबर्ग का अनिवार्यता नियम भी कहते हैं। अनिवार्यता नियम दोनों तरह से आता है। किसी भी एक दिशा में, वापस से बोल रहा हूं मैं, अनिश्चितता सिद्धांत क्या बोलता है, किसी भी एक दिशा में किसी भी एक क्षण पर कण की स्थिति व संवेग दोनों का पूर्ण रूप से यथार्थ समक्षणिक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह का सिद्धांत दिया हुआ है,
इसका मतलब सभी का सेम है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी दिशा में एक कण की स्थिति और संवेग दोनों का पूर्ण रूप से यथार्थ समक्षणिक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये कथन हो गया। यदि इनमें से, अब इसको एलैबोरेट करते हैं, यदि इनमें से मतलब स्थिति और संवेग में से कोई एक, यदि इनमें से किसी एक का सही मापन करने की अभिकल्पना की जाए, यानी प्रयास करें या सोचें, अभिकल्पना की जावे, तो दूसरे का निर्धारण पूर्ण रूप से अनिश्चित हो जाता है। ध्यान रखिए, एक को अगर आप सोचें कि मैं बिल्कुल परफेक्टली 100% मापन कर लूँ यथार्थ मान, तो दूसरे का निर्धारण पूर्ण रूप से अनिर्धारित या अनिश्चित हो जाएगा। गणितीय रूप में हम इस सिद्धांत को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इस सिद्धांत को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। पहला डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर, क्या है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी एक्स, साथ साथ है ये डेल्टा पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति के मापन में अनिश्चितता, और डेल्टा पी एक्स है संवेग के मापन में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स स्थिति के मापन में अनिश्चितता है और डेल्टा पी एक्स संवेग के मापन में अनिश्चितता है। ये और इन दोनों का गुणनफल सदैव h क्रॉस बाई 2 से ज्यादा होगा, या कम से कम h क्रॉस बाई 2 तो होगा ही होगा। यहाँ यदि, जैसा हमने यहाँ पर कहा है कथन में, यहाँ यदि हम ये देखें कि स्थिति में अनिश्चितता को हम शून्य कर लें, ऐसा प्रयास करें एक्सपेरिमेंट से किसी से भी कि डेल्टा एक्स को हम क्या करते हैं, शून्य, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रयास करें उसका स्थिति निकालने के लिए, तो आप देखेंगे कि डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस फॉर्मूले से ये जीरो इधर चला जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी आप इसको नहीं निकाल सकते। यहाँ देखिए एच क्रॉस क्या चीज़ है, h अपॉन 2 पाई। आगे से ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह में h क्रॉस इक्वल टू हमेशा h अपॉन 2 पाई होता है। इसमें सबसे पहले ये देखिए, ध्यान ये रखिए कि ये जो अनिश्चितता है, ये गतिशील पिंड में जन्मजात होती है। इट इज ए इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, मतलब इनहेरिएंट, यह अनिश्चितता गतिशील पिंड में जन्मजात होती है, इनहेरिएंट होती है, तथा यह मापन में त्रुटि नहीं है। ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपके मापन में या प्रयोग करने में कोई त्रुटि हो रही है उसके कारण ये त्रुटि है, एरर है, ये एरर नहीं है। डेल्टा एक्स या डेल्टा पी एक्स क्रमशः स्थिति के मापन में या संवेग के मापन में त्रुटि नहीं है, बल्कि यह गतिशील पिंड की जन्मजात होती है। यह उसकी स्थिति के मान में अनिश्चितता है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया अनिश्चितता का सिद्धांत। और इसी प्रकार से जैसा हमने पहले कहा, ध्यान रखिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर, लेकिन ध्यान रखिए डेल्टा वाई डेल्टा पी एक्स में ये नहीं है, ये लागू नहीं होगी। ध्यान रखिए ये इसमें लागू नहीं होगी। इस तरह से डेल्टा जेड डेल्टा पी एक्स करें, यानी एक ही दिशा में होगा ये सारा, एक ही दिशा के लिए लागू है, उसी समान दिशा के अंदर, दूसरी दिशाओं के अंदर ये लागू नहीं है, ये ध्यान रखिए। इस तरीके से डेल्टा ई और डेल्टा टी के मध्य ऊर्जा का समक्षणिक मापन के अंदर भी ये नियम लागू होता है। इसी प्रकार से कोण और एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए भी लागू होता है। तीन रिलेशन हो गए, एक तो ये संवेग और स्थिति के मध्य, एक ऊर्जा और समय के मध्य, और एक कोण और कोणीय संवेग एंगल एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में लागू होता है। अगर आप इसी समीकरण को या इसको डेल्टा वाई डेल्टा पी या वाई भी लिख सकते हैं, डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड भी लिख सकते हैं, ये दोनों भी आप लिख सकते हैं। ये एक ही चीज है। डेल्टा आर डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, पी आर दिशा में यूनिट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बुक्स में ये रिलेशन ऐसा भी दिया जाता है, एच क्रॉस भी दिया जाता है, ये इससे तो ज्यादा ही है, इसलिए हम लोग कम से कम मान इसका ये लें। ये अपने पास हुआ अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है हाइजेनबर्ग का, किन किन इस पे राशियों पे लागू होता है, और इसके डिफरेंट फॉर्मूले, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने भी आने चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि इसका कारण गतिशील कण का द्वैत प्रकृति का होना है। अनिश्चितता सिद्धांत का उद्गम या उसका कारण क्या, अनिश्चितता क्यों पाई जाती है, तो उसका एक कारण बेसिकली क्या है कि गतिशील कण का व्यवहार हमेशा द्वैत प्रकृति का होता है, इसलिए उसके कारण का, तथा यह है गतिशील कण में जन्मजात होता है, न कि मापन में त्रुटि के कारण होता है। क्योंकि मापन में त्रुटि तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी आप कम कर लें, लेकिन इतना तो आपका इन दोनों का गुणनफल h क्रॉस बाई 2 से कम कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका इसमें आर्टिकल है अनिश्चितता सिद्धांत के, अनिश्चितता सिद्धांत है, अनिश्चितता सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। बड़ा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बड़ा आर्टिकल है, तीन तरह से हम प्रूव करेंगे और तीनों का मैं आपके यहाँ लिखता हूँ। पहला है गामा रे, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी प्रयोग के द्वारा। ये बड़ा क्वेश्चन आपका, पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये है आपके पास। दूसरा है आपके पास एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रयोग द्वारा। दो आपको करने, दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का हम लेक्चर 17 में स्टार्ट करेंगे। दोनों बड़े बड़े आर्टिकल हैं। पहला एक गामा रे सूक्ष्मदर्शी का करेंगे और दूसरे लेक्चर में फिर हम एकल स्लिट विवर्तन का करेंगे। लेक्चर 17 में आपको अनिश्चितता सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार से करते हैं वो आता है। बाय नेम भी क्वेश्चन आया था, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के हिसाब से या एकल स्लिट के हिसाब से, या कोई एक भी आपसे पूछ सकते हैं कि अनिश्चितता सिद्धांत को लिखिए या इसको डिस्कस करिए, समझाइए तथा इसका एक कोई प्रायोगिक सत्यापन प्रदान करिए।